यहाँ हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का आखिरी चैप्टर, जिसके अंदर हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पहला पार्ट मतलब आखिरी चैप्टर का पहला पार्ट। आज हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे और इसी के साथ पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो भी वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं पूरा सिलेबस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रारंभिक बचपन के दौरान सामाजिक और भावात्मक विकास। ठीक है, प्रारंभिक बचपन मतलब ऐसा एज जिसको हम 2 से 6 की एज या 3 से 6 की एज बोलते हैं, जिसमें विकास बहुत तेज़ी से होता है। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक कोई भी विकास हो, उस दौरान किसी भी बच्चे के अंदर सामाजिक और भावनात्मक विकास कितनी तेज़ी से होता है और कैसा होता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक बचपन में सामाजिक और भावात्मक विकास बच्चे की रिश्ते बनाने, भावनाओं को प्रबंधित करने और अपने परिवेश का अन्वेषण करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। इसमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, आत्म जागरूकता विकसित करना और दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से बातचीत करना सीखना शामिल है। ठीक है, ये कौशल रिश्तों, सीखने और समग्र कल्याण में भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो बच्चों के अंदर 2 से 6 की एज में ये जो सामाजिक और भावनात्मक विकास जनरेट हो रहे हैं, वो रिश्तों को बनाने, सीखने में और किसी भी इंसान के समग्र कल्याण में और भविष्य की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जब बच्चे क्या अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं, रोते हैं तो खुद की भावनाओं को समझते हैं, कोई सामने वाला रो रहा है तो उसकी भावनाओं को समझने लगते हैं। ठीक है, ये सभी बात जब उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगती है तो उनका आगे का विकास अच्छा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक बचपन में सामाजिक और भावनात्मक विकास के कुछ प्रमुख पहलू हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहला हमारे पास रिश्ते बनाना। तो बच्चे देखभाल करने वाले और साथियों के साथ सुरक्षित संबंध बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखभाल करने वाले मतलब जो उनका देखभाल कर रहा है, जैसे माता पिता हो गया, या साथी मतलब जिसके साथ वो खेल रहा है तो उनके साथ वो सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, और अगर कोई बाहरी इंसान उनको ले लेता है तो उनके साथ उनको डर जैसा माहौल लगता है, वो रोने लगते हैं। ठीक है, जिससे उनमें विश्वास और अपनेपन की भावना विकसित होती है। ऐसे लोगों के साथ जो उसका देखभाल करते हैं या जिसके साथ वो खेलता है, उनके साथ वो अच्छे से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसके अंदर विश्वास भी जनरेट होता है और वो उन लोगों को अपना भी मानता है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। ठीक है, वे अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से पहचानना और व्यक्त करना सीखते हैं। देखो बचपन में क्या होता है, बच्चे रोने लगते हैं तो रोने का कुछ कारण होता है, हो सकता है कि उनको भूख लगी हो या कुछ पेन वगैरह हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बोलने के लायक होते हो जाते हैं तो वो रोने के बजाय मुंह से बोलना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो वही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वो अपनी भावनाओं को समझना और ठीक से प्रबंधित करना कि कब रोना है कब मुंह से बोलना है, सब समझ जाते हैं। ठीक है, साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझना और उन पर प्रतिक्रिया देना भी सीखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, उनका एज बढ़ेगा, वो अपनी भावनाओं को तो कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन साथ में अगर कोई सामने वाले की कुछ भावना इमोशन निकल रही है तो उनको भी वो समझने लगते हैं। ठीक है, कोई रो रहा है या कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है तो उसके साथ भी हंसते हैं, कोई रो रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास आत्म जागरूकता। तो बच्चे अपने विचारों भावनाओं और व्यवहारों के बारे में समझ विकसित करते हैं, जो उनकी आत्म भावना में योगदान देता है। ठीक है, अपने विचार मतलब कुछ भी कहानी बनाने लगते हैं दिमाग में ना। ठीक है, अपनी भावनाओं और व्यवहारों के बारे में धीरे धीरे टाइम के साथ वो डेवलप करते हैं, जो उनकी आत्म भावना में योगदान देता है। ठीक है, अगला हमारे पास पहलू है सामाजिक कौशल। तो वे दूसरों के साथ बातचीत करना, साझा करना, सहयोग करना, विवादों को सुलझाना सीखते हैं। बचपन में क्या होता है, अगर खिलौने हैं, खिलौनों में विवाद हुआ कि कौन लेगा, तो पहला तरीका क्या होता है, मारपीट। इसी के साथ पूरे हल को सुलझाया जाता है। ठीक है, मारो छीन लो, पहला तरीका यही है, सामने वाले को रोने दो, अपने से मतलब नहीं है। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत दिमाग डेवलप होगा तो ये समझ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, अपने पास 4 खिलौने हैं और 4 बच्चे हैं तो सभी एक एक ले लो, ऐसा भी धीरे धीरे होने लगता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत टाइम बाद होता है। ठीक है, तो वही है, जो विवाद पहले मारपीट से सुलझाया जा रहा था उसको अब शेयर करके एक दूसरे के साथ साझा करके सुलझाया जा रहा है। कुछ टाइम तुम खेल लो, कुछ टाइम हम खेल लेंगे। ठीक है, बचपन में क्या होता है,
उसने मेरा बैट ले लिया, तो बैट वाला मसला कैसे सुलझेगा? मारपीट करके। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, चल ठीक है बैट तो लिया, बॉल मैं लेता हूँ, चलो साथ में खेलते हैं, ठीक है। बातचीत करना वही है भाई, सहयोग करना। स्कूल में गए, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, टिफ़िन कोई नहीं लाया तो उसको थोड़ा बहुत देते हैं। ये सब बचपन में बहुत अच्छी बातें होती हैं जो आगे बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास भावात्मक विनियमन, तो बच्चे अपनी भावनाओं और व्यवहारों को प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करते हैं, विशेषकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते समय, ठीक है। कोई एक ऐसा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आ गया तो उस टाइम पे अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहारों को कैसे रखना है उस पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। होता क्या है, बच्चे स्टार्टिंग में भले ही फैमिली में कोई क्या बोलते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा हो, वो हंसने लगते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो वो समझ जाते हैं कि नहीं किस टाइम पे क्या बोलना चाहिए, कैसा इमोशन दिखाना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हम प्रारंभिक बचपन के दौरान संज्ञात्मक और भाषा विकास के बारे में, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था तीव्र संज्ञात्मक और भाषाई विकास की होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब 2 से 6 का एज, इसमें क्या संज्ञात्मक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है और भाषा का विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। बच्चे लगभग इस एज के अंदर, मतलब 2 से 6 की एज के अंदर पूरी तरीके से ठीक से बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। जिसमें 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। भाषा संज्ञात्मक विकास से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है। जो भाषा है वो संज्ञात्मक विकास के साथ अंदर से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह सोचने, वर्गीकरण करने, तर्क करने और समस्या समाधान का प्राथमिक साधन है, ठीक है। भाषा जब हम बोलेंगे तभी हम क्या करेंगे, किसी टॉपिक पे दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है यह वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। कुछ तर्क दे सकते हैं और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। इस दौरान बच्चे अपनी शब्दावली और व्याकरणिक समझ का निर्माण तेजी से करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे अपनी भाषा को और व्याकरण को बहुत अच्छा डेवलप करते हैं। व्याकरण मतलब शुद्ध रूप से बोलना, ठीक है। और दूसरों से संवाद करने और उनकी समझने की क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या देखते हैं, पहला ज्ञान संबंधी विकास। तो इसके अंदर क्या, पहले समस्या को सुलझाना देखते हैं। तो बच्चे समस्या को सुलझाने की अपनी क्षमता का विकास पहले शारीरिक अन्वेषण के माध्यम से और बाद में मानसिक रणनीतियों के माध्यम से करते हैं, ठीक है। शारीरिक अन्वेषण मतलब वही है, खिलौना में जब विवाद हो गया कौन लेगा, तो पहले क्या होता है, शारीरिक अन्वेषण मतलब मारपीट कर लेते हैं। फिर टाइम आगे बढ़ेगा तो वो शारीरिक के बजाय मानसिक रणनीतियों के माध्यम से काम करने लगते हैं, ठीक है। एक मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं। दूसरा है हमारे पास वस्तु स्थायित्व, मतलब क्या, कोई भी चीज़ तब भी एग्जिस्ट करती है जब वो उनके सामने नहीं रहती है, ठीक है। यह समझ उभरती है कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। बच्चे स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं कि कोई भी चीज़ तभी तक रहती है जब तक उनकी आंखों के सामने से दूसरे कमरे में कर दिया गया तो वो ये समझते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन टाइम के साथ वो ये समझ जाते हैं कि वस्तु तब भी रहती है, तब भी अस्तित्व में रहती है जब वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। जिससे अधिक जटिल खेल और अन्वेषण की अनुमति मिलती है, ठीक है। फिर हमारे पास प्रतीकात्मक सोच। तो बच्चे वस्तुओं और विचारों को दर्शाने के लिए शब्दों जैसी प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कल्पनाशील खेल और भाषा का प्रयोग का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे इशारों के माध्यम से बातें करते हैं, फिर क्या धीरे धीरे क्या वो बोल के बताते हैं कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए, जिससे क्या उनके अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास स्मृति और ध्यान। तो प्रारंभिक बचपन में संज्ञानात्मक विकास में से स्मृति और ध्यान कौशल मजबूत होते हैं जो सीखने और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास कार्यकारी कार्य। तो इस अवधि के दौरान अवरोधन और कार्यशील स्मृति जैसे कौशल जो भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं वह भी तेजी से विकसित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा विकास के बारे में। तो भाषा विकास के अंदर पहला हमारे पास शब्दावली और व्याकरण, ठीक है। तो बच्चे आश्चर्यजनक गति से नए शब्द सीखते हैं और उन्हें वाक्यों में संयोजित करना सीखते हैं, ठीक है। इसमें छोटे बच्चे पहले तो धीरे धीरे एक वर्ड बोलते हैं, फिर 2 वर्ड बोलते हैं, फिर धीरे धीरे क्या पूरे शब्द को बोलने के लिए कोशिश करते हैं और धीरे धीरे बोल भी लेते हैं, ठीक है। संचार कौशल। तो
वे अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने, बातचीत में शामिल होने और दूसरों से दृष्टिकोण को समझने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, कब हंसना है, कब रोना है, कब कुछ मांगना है, वो सभी बोल करना सीख जाते हैं। ठीक है, कोई भी बातचीत हो रहा है तो उसमें शामिल होने लगते हैं। अपने अपने अलावा दूसरों के दृष्टिकोण, मतलब दूसरा क्या करना चाहते हैं, उसको भी समझने की क्षमता उनके अंदर धीरे धीरे विकसित होने लगती है। ठीक है, फिर हमारे पास प्रारंभिक साक्षरता, मतलब प्रारंभिक ज्ञान बोल दो। तो इनमें क्या होता है, स्कूल में कहानियाँ सुनाई जाती है, घर पे भी कहानियाँ सुनाई जाती है। ठीक है, गीतों और वार्तालापों सहित भाषा का अनुभव आगे चलकर पढ़ने और लिखने की कौशल की नींव रखता है। ठीक है, अब भाषा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे सामाजिक अंतर्क्रियाएं। ठीक है, समाज में लोग एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, अच्छी भाषा में या खराब भाषा में, वो भी बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अगर बाहर मतलब घर के बाहर या घर में लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे तो वो बच्चे के दिमाग पे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन लोग एक दूसरे को थोड़ा सा दुर्व्यवहार जैसे भावना से बातें करेंगे तो वो उसके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव डालेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि छोटे बच्चों के सामने गाली गलौज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय उत्तेजनाएं और संज्ञानात्मक विकास सभी भाषा विकास में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इसी के साथ फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस कंप्लीट होता है। अब आगे हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और मॉडल पेपर्स की बातें करेंगे। ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी। जब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो हम स्टार्ट कर देंगे सेकेंड सेमेस्टर।